ननंद और भाभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फ़ोन की घंटी बजती है और शिखा फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर शिखा की भाभी रिधि थी। शिखा और रिधि ननंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा थी। रिधि ने फ़ोन पर कहा, शिखा मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना भाभी आप मेरे घर नहीं आती हो। इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर शिखा भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए चहकने लगती है और कहती है, सच्ची भाभी? तब रिधि ने कहा, हाँ भाई हाँ सच्ची। और दोनों फ़ोन रख देती है। अगली सुबह रिधि अपनी ननंद शिखा के घर जाती है और शिखा अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुरानी बातें करती रही और साथ ही साथ दोनों घर का काम निपटाने लगती है। शाम के वक्त शिखा के पति शरद जी ऑफिस से घर आते हैं और रिधि को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रिधि और शरद एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि शरद को देखते ही शिखा के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह शरद को देखकर खुश नहीं होती। आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर खत्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद शरद जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। शिखा और रिधि दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग दूसरे दिन भी चलता रहा। रिधि ने दूसरे दिन भी शरद को और शिखा को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब रिधि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए शरद जी अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार रिधि शिखा के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी। इस दौरान रिधि ने देखा कि शिखा शरद जी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। पर क्यों? क्या दोनों के बीच कोई बात है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव है? रिधि ने शिखा और शरद के रिश्ते के बीच के तनाव को अच्छी तरह भांप लिया था और एक दिन रिधि ने शिखा से पूछ ही लिया, शिखा तुम्हारे और शरद के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है क्या वह सच है? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तब शिखा ने शरद के प्रति नाराज़गी जताते हुए बताया और कहा, भाभी आप शरद की बात मत ही करो तो ठीक रहेगा। हाँ सच है यह बात। हम दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी है। तब रिधि ने कहा, क्यों? तब शिखा ने बताया, भाभी अभी कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी। आपको तो पता ही है। उस समय मुझे मेरी जेठानी जी देखने आई हुई थी। मेरी जेठानी जी ने शरद को काफ़ी दिनों तक गौर किया और मुझसे कहा, क्या शिखा ये देवर जी क्या रात में मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? तुम कभी देवर जी का मोबाइल चेक नहीं करती क्या? पता है ना तुम्हें इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। मांगो ज़रा तुम मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जेठानी जी की बात सुनकर शरद से मोबाइल मांगा और शरद ने तुरंत ही मुझे मोबाइल का पासवर्ड खोलकर दे दिया और मैंने शरद का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा कि शिखा तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों के रिश्ते के बीच ये मोबाइल का पासवर्ड क्यों? तब मैंने जेठानी जी से कहा, दीदी इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं शरद से मोबाइल मांगती हूँ वो मुझे तुरंत ही पासवर्ड खोलकर दे देते हैं। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तब जेठानी जी मेरी बातों को सुनकर जेठानी जी ने फिर कहा, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें भी शरद के मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बात तो दीदी की भी सच थी ना भाभी। जेठानी जी के जाने के बाद मैंने शरद के मोबाइल का पासवर्ड जानकर शरद के ऑफिस से आते ही रोज़ मोबाइल चेक करने लगी। और एक दिन शरद को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, शिखा तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज़ मेरे ऑफिस से आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैं कभी तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करता, मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों के बीच बहुत बातें बढ़ गई। तभी से दिन प्रतिदिन शरद मोबाइल में मशगूल रहने लगे, शायद मुझे दिखाकर और परेशान करने लगे हैं। इतना सब सुनने के बाद रिधि ने शिखा को समझाया कि शिखा यूं ही कभी भी किसी के कहने पर शक की भ्रांति मत पाला करो, और तुम्हारी जेठानी तो स्वभाव से ही शकीली है।
उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया और बढ़ते हुए वक्त के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ही वह शक का बीज भी अंकुरित हो गया और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया कि तुमने अपनी ही खुशियों को आग लगा ली और शरद ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो शिखा, अगर शरद तुम्हारे साथ ऐसा ही करते तब तुम क्या करती? रिधि की बातें खत्म होने के बाद शिखा ने रिधि की एक एक बात पर गौर किया। गौर करते हुए उसे वे सारे पल याद आने लगते हैं जब शरद शिखा को टाइम देते थे। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने और शरद के रिश्ते के बीच तनाव पैदा किया है। शायद ठीक ही कह रही थी भाभी। शरद ने कभी मुझ पर शक नहीं किया, फिर मैं क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई। और ऐसे ही रिधि ने समय रहते शिखा को रिश्तों के समझने का एहसास कराया और कुछ ही दिनों बाद शिखा ने अपने और शरद के बिगड़ते हुए रिश्ते को संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। शिखा ने भी वही मन में एक गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए, शरद और मेरा रिश्ता पवित्र बंधन है जिस पर अविश्वास की पट्टी कभी नहीं बंधने दूंगी।